Hello friends, welcome back. We were learning the poem Occasion, the poem of 8th standard Occasion. It is a 2.1 Occasion, and we discuss first two stanzas from this lesson. From this poem. इस पोएम का हमने टू स्टैंजाज कल डिस्कस किए हैं और आज के इस क्लास में हम बाकी की जो पोएम है उसे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ओपन योर टेक्स्ट बुक विद द पेज नंबर ऑफ 27 पेज नंबर आपको ओपन करना है. वहाँ पर हमारी पोएम है. सो इन अ प्रीवियस क्लास वी लर्न, जब वो छोटा बच्चा एक बच्चा व्हेन द बॉय वेंट टू स्कूल, व्हेन द बेल ऑफ 10 रैंक, जब 10 बजे की बेल बजती है तब वो ही वेंट टू स्कूल, ही वॉक टू हिज लेन, उसकी जो लेन होती है, उसकी जो स्ट्रीट होता है, उस रास्ते से वो जा रहा होता है. ही एवरी डे ही मीट टू हॉकर, एक हॉकर से वो मिलता है, हर दिन उसे वो मिलता है. ही क्राइंग, वो बोलता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल, यानी कि चूड़ियाँ बेचने वाला जो हॉकर होता है वो हर रोज़ उसे मिलता है और उसे देखकर उसे लगता है कि उसे किसी तरह की जल्दी नहीं है, उसे किसी भी तरह का किसी प्लेस पर जाना है ऐसा भी नहीं है, उसका कोई भी रूट ऐसा यानी कि रोड जो है, रास्ता जो है वो रास्ता फिक्स नहीं है कि उसी रास्ते से जाना चाहिए. घर वापस आने के लिए उसका कोई समय नहीं, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है. और उसे देखकर ऐसा लगता है, उस हमारे जो नैरेटर है, हमारा नैरेटर है, वो छोटा लड़का है, उसे लगता है द बॉय फेल दैट ही आल्सो विश टू बी अ हॉकर. उसे भी लगता है कि मैं भी क्या होता, मुझे भी क्या बनना है, हॉकर बनना है. मैं भी अगर हॉकर होता तो मैं क्या करता, आई स्पेंड माई होल डे ऑन द रोड, मैं रोड पर क्या करता, पूरा दिन अपना गुजारता, यानी कि रोड पर पूरा दिन निकालता. क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बेचते हुए मैं पूरा दिन उस रोड पर निकालता, ऐसा उसे लगता है. देन व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून ही केम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब वो शाम 4 बजे दोपहर को 4 बजे जब वो घर वापस आता है, घर वापस आने के बाद क्या होता है, देखो इन दिस लाइन, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. सो व्हेन आई रिटर्न टू होम एट 4 o'clock, मैं जब 4 बजे दोपहर को 4 बजे जब मैं रिटर्न आता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ. सो आई कैन सी थ्रू द गेट, मैं अपने उस गेट से देख सकता हूँ, दैट उस घर में देख सकता हूँ, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, वहाँ पर एक गार्डनर होता है, यानी कि माली होता है, वो क्या होता है, वो ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन को खोदते हुए मुझे दिखता है. ही डज व्हाट ही लाइक विथ हिज स्पेड, उसकी जो स्पेड होती है, यानी कि जो कुदड़, मतलब उसे कुदड़ कहते हैं. सो उसकी जो स्पेड होते हैं उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि जो माली है, जो गार्डनर है, उसके स्पेड के साथ वो कुछ भी कर सकता है. ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट, और उसके जो कपड़े हैं वो कपड़े के ऊपर भी मिट्टी लग सकती है, कुछ भी लगता है, डस्ट होता है. नोबडी टेक हिम टू टास्क, और कोई भी उसे टास्क नहीं देता कि तुम्हें यही करना है, कि यही बात करनी है, यही चीज़ करनी है, ऐसा किसी भी तरह का टास्क उसे नहीं होता है. इफ़ ही गेट्स बेक इन द सन और गेट्स वेट, या फिर वो धूप में जल रहा हो, यानी कि धूप में चाहे वो कितनी भी धूप हो, या फिर बारिश हो, बारिश में भीगे तो भी उसे कुछ नहीं बोलता, या फिर धूप में वो रहे, धूप में वो काम करे, धूप में अगर जल भी जाए तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहता. जब वो बच्चा when the boy return to home, he can see through the gate of that house, उस घर के गेट से वो देख सकता है कि देर द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, वहाँ पर क्या कर रहा है, एक गार्डनर क्या कर रहा है, ग्राउंड यानी कि ज़मीन खोद रहा है. एंड ही कैन डू व्हाट एवर ही लाइक, जो कुछ भी उसे लगता है वो जो गार्डनर है वो उसे कर सकता है, उसे जो लगता है वो
कर सकता है, उसके स्पीड के साथ वो कुछ भी कर सकता है। ही सॉइल्स, उसके कपड़े जो है, कपड़े भी मैले हो सकते हैं, यानी कपड़े अगर मैले हो गए तो भी उसे कोई बोलने वाला नहीं है, वो अपने कपड़े मैले हो कर सकता है। देन नोबडी टेक हिम टू टास्क, उसे कोई भी किसी भी तरह का टास्क नहीं देता, यानी कि कोई भी उसे काम नहीं बताता या फिर कोई भी उसे काम नहीं देता, वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है। इफ़ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, अगर वो धूप में जल भी रहा हो, यानी कि धूप में भी कर रहा हो काम, तब भी उसे कोई नहीं बोलता, यानी कि धूप में भी जाए तब भी उसे कोई नहीं बोलता। या फिर बारिश भी हो, बारिश में अगर भीग भी रहा है तब भी उसे कोई नहीं बोलता। आई विश आई वेयर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। सो द नैरेटर आल्सो विश टू बी अ गार्डनर, उसे लगता है कि मैं भी क्या होता, गार्डनर होता। अगर मैं भी गार्डनर होता अगर मैं गार्डनर होता, मैं क्या करता, दिन भर गार्डन में क्या करता, डिगिंग करता, यानी कि खोदता, और मुझे कोई भी नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे उस खोदने के लिए कोई भी मनाही नहीं करता, यानी कोई भी मुझे नहीं रोकता अगर मैं गार्डनर होता। तो जो हमारा नैरेटर है, नैरेटर को लग रहा है कि जो लड़का है हमारा नैरेटर, उसे लग रहा है कि अगर मैं गार्डनर होता तो मैं भी क्या करता, दिन भर उस गार्डन में खोदता, मैं भी वहाँ पर डिगिंग करता, और कोई भी मुझे नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई भी उस खोदने से नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। सो देन आफ्टर इवनिंग, जब इवनिंग होती है, शाम होती है, शाम होने के बाद जब व्हेन हिज मदर सेंड हिम टू बेड, जब नैरेटर को उसकी मदर सोने के लिए भेजती है, यानी कि सोने के लिए कहती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो यहाँ पर पोएट, जब इवनिंग होती है, इवनिंग होने के बाद जब उसकी मदर उसे सोने के लिए बोलती है, यानी कि सोने के लिए भेजती है, तब आई कैन सी, द नैरेटर कैन सी थ्रू हिज ओपन विंडो, उसकी जो विंडो है वो विंडो से देख सकता है, द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कि एक वॉचमैन क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। एक वॉचमैन को घूमते हुए देख सकता है, चलते हुए इधर उधर फिरते हुए उसे देख सकता है। द लेन is dark and lonely. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. यहाँ पर नैरेटर कह रहा है कि जब शाम होती है, शाम होने के बाद जब मेरी मदर मुझे सोने के लिए भेजती है, तब मैं आई कैन सी थ्रू द विंडो, ही कैन सी थ्रू द विंडो एंड ही सी दैट, वो देखता है, सॉ द लेन इज़ डार्क, यानी कि वहाँ पर एक वॉचमैन रास्ते से घूम रहा है, और वो जो लेन है, यानी कि वो जो रास्ता है, वो पूरी तरह से वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है, पूरी तरह से अंधेरा है। देन एंड लोनली, और उस रास्ते पर किसी भी तरह का कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, किसी भी तरह की वर्दर नहीं है, और लोनली वो रास्ता देख रहा है। देन द स्ट्रीट लैम्प लाइक अ जायंट, और उस रास्ते पर जो स्ट्रीट लैम्प है वो लुकिंग लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, एक जायंट के सर पर लाल रंग की आय है, लाल रंग की आँख है, ऐसा वो क्या दिखता है, स्ट्रीट लैम्प इस तरह से दिखता है कि जायंट की तरह। जायंट यानी हम ग्रीक माइथोलॉजी में ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, उसमें उसका रेफरेंस यहाँ पर आता है कि ये जो जायंट है, जायंट यानी भयानक, बड़ा मोटा, भला बहुत ही बड़ा राक्षस कह सकते हैं हम। सो ये जो जायंट है वो ऐसा दिखता है कि वो जो स्ट्रीट लैम्प है किस तरह दिखता है कि एक लाल आँख वाला एक जायंट वो दिखता है, उस तरह से वो स्ट्रीट लैम्प दिखता है। बिकॉज देयर वेर नो लाइट, वहाँ पर लाइट नहीं होती है, यानी कि उस रास्ते पर किसी भी तरह की लाइट नहीं होती, पूरा अंधेरा छाया होता है, और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही लाइट वहाँ पर, और स्ट्रीट लैम्प ही वहाँ पर जल रहा होता है। इसलिए वो जो स्ट्रीट लैम्प है एक जायंट की तरह हमें दिखता है, उसे देखता है, यानी कि यहाँ पर जो नैरेटर है उस नैरेटर को दिखता है।
देन जो रास्ता है पूरी तरह से लोनली होता है, यानी कि सुनसान होता है, उस रास्ते के ऊपर कोई नहीं जाता, यानी कि कोई भी घूमते हुए इधर उधर घूमते हुए नहीं दिखता। देन और इसलिए उस रास्ते पर का जो स्ट्रीट लैम्प है वो किस तरह दिखता है, जायंट की तरह पोएट को यानी नैरेटर को दिखता है। सो इन दिस स्टैंजा वी लर्न व्हेन द बॉय रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आता है शाम को दोपहर को 4 बजे, जब वो 4 बजे वापस आता है, ही कैन सी थ्रो द गेट दैट हाउस, यानी कि जो घर है उस घर के गेट से वो देख सकता है कि द गार्डनर इज डिगिंग द ग्राउंड, गार्डनर क्या कर रहा है ज़मीन खोद रहा है। एंड ही हैज़ नो टास्क, उसे किसी भी तरह कोई भी उसे टास्क नहीं देता, या फिर ही कैन सॉइल हिज क्लोथ्स विद डस्ट, वो अपने कपड़े भी मैले कर सकता है, उसे उसके बारे में भी कोई बोलने वाला नहीं है। नोबडी टेक हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बैक इन द सन, अगर वो धूप में भी जल रहा है यानी कि धूप में भी है तब भी उसे कोई नहीं बोल सकता, और अगर वो बारिश में भी है भीग रहा है फिर भी उसे कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम धूप में निकले तो मम्मी बोलती है कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, अंदर आ जाओ, यानी कि हमें अंदर बुलाते हैं, या फिर बारिश चले और बारिश में भीगने के लिए हम अगर बाहर निकलते हैं तो मम्मी हमें अंदर बुलाती है। तो ऐसा होता है हमारे साथ, बट यहाँ पर जो गार्डनर है वो गार्डनर कुछ भी कर सकता है, वो भीग भी सकता है और धूप में भी काम कर सकता है, यानी कि धूप में भी जा सकता है। तो उसे देखकर द नैरेटर आल्सो विश टू बिकम अ गार्डनर, उसे भी क्या लगता है कि मुझे भी क्या बनना है, गार्डनर बनना चाहिए। ही विश आई वेयर अ गार्डन, अगर मैं गार्डन होता तो आई डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, तो मैं भी क्या करता उस गार्डन में डिगिंग करता, खोदते रहता और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता। देन जस्ट एट द इवनिंग व्हेन हिज मदर सेंड हिम टू बेड, जब उसकी मदर उसे सोने के लिए भेजती है तो ही कैन सी थ्रू हिज ओपन विंडो, उसकी विंडो से वो देखता है कि देयर इज अ वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वहाँ पर एक वॉचमैन क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। द लेन इज डार्क, वो जो रास्ता है पूरी तरह से डार्क होता है, यानी कि पूरी तरह से अंधेरा उस रास्ते पर छाया होता है। देन नोबडी वॉक फ्रॉम दैट लेन, उस रास्ते से कोई भी जाता हुआ नहीं दिखता है। देन द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई, और एक आग के जायंट की तरह वो स्ट्रीट लैम्प उसे वहाँ पर दिखाई देता है। ये था हमारा स्टैंजा। सो इन दिस स्टैंजा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोएटिक डिवाइस। इन दिस लाइन वी कैन सी द साउंड ऑफ the letter G is repeated here. It means it is a alliteration figure of speech. यहाँ पर G जो हमारा लेटर है, इस लेटर का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हम उसे कहते हैं। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में हमें दिखते हैं, बिकॉज द साउंड ऑफ G इज रिपीटेड हियर। देन he does what he like with his यहाँ पर भी in this line also we can see the sound of H, the letter H is repeated here. यहाँ पर भी H जो साउंड है उसका भी साउंड यहाँ पर रिपीटेड हो, इट मीन्स इट इज आल्सो एलिट्रेशन। ये भी कौन से है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। देन इस लाइन में भी देखते हैं, इस लाइन में भी क्या हो रहा है कि मदर सेंड्स मी टू बेड, यहाँ पर भी द साउंड ऑफ यम इज रिपीटेड, द साउंड ऑफ लेटर यम इज रिपीटेड हियर, यहाँ पर भी यम का साउंड रिपीटेड हो रहा है, मीन्स इट इज आल्सो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। हम इस लाइन में भी उसको देख रहे हैं। देन आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, इस लाइन में द साउंड ऑफ W, sound of the letter W is repeated here. It means it is also alliteration figure of speech. ये भी कौन सी है, alliteration figure of speech है, यहाँ पर भी figure of alliteration figure of speech हो रही है। So and then we can see the street lamp
द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। यहाँ पर इस लाइन में हम देख सकते हैं कि इसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो रही है, बिकॉज द स्ट्रीट लैम्प इज डायरेक्टली कंपेयर अ जायंट। यहाँ पर स्ट्रीट लैम्प को डायरेक्टली किसके साथ कंपेयर किया गया है? जायंट के साथ कंपेयर किया गया है। यूजिंग द वर्ड लाइक इस वर्ड का यूज़ करके, यहाँ पर लाइक इस वर्ड का यूज़ कर कर इस स्ट्रीट लैम्प है, स्ट्रीट लैम्प को डायरेक्टली किसके साथ कंपेयर किया है? जायंट के साथ कंपेयर किया है। एंड इट मीन्स इट इज़ अ simile figure of speech. These are the figure of speeches we are discuss here. So it was stanzas and remaining stanzas we are discuss now. So in this stanza it's line when he went to bed, जब उसे when his mother told him to go to bed, उसे बेड पर भेजती है, send him to bed. So तो he can see through the window there is a watchman up and down walking up and down. वहाँ पर एक वॉचमैन क्या कर रहा है? घूम रहा है। एंड द लेन इज डार्क, वो जो लेन है, वो जो रास्ता है वो पूरी तरह से उस रास्ते पर अंधेरा होता है। देन देर इज़ लोनली, यानी कि कोई किसी भी तरह की गर्दी, यानी कि कोई भी उस रास्ते पर नहीं दिखता, अकेला दिखता है, वो रास्ता पूरी तरह से अकेला होता है, वहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प इज लुकिंग लाइक अ वन रेड आई जायंट, वो एक आँख वाला जायंट की तरह वो दिखता है। देन द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न, उसकी जो कंदील होता है, यानी कि लैंटर्न होता है उसका कंदील हम बोलते हैं। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो नैरेटर को लगता है, उस बॉय को लगता है, उस लड़के को लगता है कि वॉचमैन उसका जो लैंटर्न होता है वो लैंटर्न को हिलाते हुए वो क्या करता है? वॉक करता है, उस रास्ते से वो घूमता है। विथ हिज शैडो, उसकी शैडो के साथ, उसका सिर्फ उसके साथ क्या होती है? उसकी शैडो होती है, और अपना जो कंदील है उसे हिलाते हुए वो क्या करता है? रास्ते पर घूमता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ में कभी भी बेड पर, यानी कि कभी भी वो सोता नहीं। ऐसा किसे लगता है? उस हमारे नैरेटर को लगता है। नैरेटर को लगता है कि जो वॉचमैन है वो कभी भी सोता नहीं है, और रात भर क्या करता रहता है? अपना कंदील लेकर रास्ते से उस रास्ते पर वो घूमता रहता है। आई विश आई वेयर अ वॉचमैन द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। सो हियर आल्सो द नैरेटर विश टू बी अ वॉचमैन, उसे लगता है कि मैं भी क्या हूँ? वॉचमैन हो। अगर मैं वॉचमैन हूँ, आई वेयर अ वॉचमैन द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न आई आल्सो, मैं क्या करता कि अपने लैंटर्न के साथ अपनी जो शैडो है उसे क्या करता? चेज करता। यानी हमने इस पोएम में देखा है कि दिन भर में हमारा जो नैरेटर है, उस नैरेटर के दिन भर में उसके जो ड्रीम्स है वो चेंज हो रहे हैं। सुबह जब वो स्कूल निकलता है तो उसे एक हॉकर दिखता है जो बैंगल्स बेचता है, तो उसे देखकर उसे लगता है कि आई वेयर अ हॉकर, अगर मैं हॉकर होता तो मैं भी क्या करता? रास्ते पर दिन भर वो चूड़िया बेचने का काम करता है, यानी कि चूड़िया बेचता रहता। देन व्हेन ही रिटर्न टू होम, जब वो घर पहुंचता है, यू कैन सी थ्रू द गेट, वो गेट से देखता है कि उस घर में क्या हो रहा है? उस गेट से वो देखता है कि उस घर में एक गार्डनर ग्राउंड क्या कर रहा है? डिगिंग कर रहा है, ये ग्राउंड पर खोद रहा है। उसे देखकर लगता है कि मैं भी क्या हूँ? मुझे भी क्या होना चाहिए? कि गार्डनर होना चाहिए, उसकी तरह मुझे खोदना चाहिए, कोई भी मुझे बोलने वाला नहीं हो या फिर मुझे रोकने वाला नहीं हो, ऐसा उसे लगता है। देन एट द लास्ट व्हेन ही वेंट टू बेड, जब वो बेड पर जाता है, यानी कि सोने के लिए जाता है, तब वो ही कैन सी थ्रू हिज ओपन विंडो, उस विंडो से देखता है कि रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ है, पूरा सुनसान रास्ता है, और उस रास्ते पर एक दिया जल रहा है, यानी कि एक स्ट्रीट लाइट जल रहा है, और वो स्ट्रीट लाइट लुकिंग लाइक अ वन रेड आई जायंट, वो जायंट की तरह दिखता है, वो एक आँख वाला जायंट की तरह वो दिखता है। और वो जो वॉचमैन है, वो वॉचमैन उस रास्ते से अपने लैंटर्न लेकर दिन रात भर क्या रहता है? घूमता रहता है। ही थॉट दैट ही नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो वॉचमैन कभी भी नहीं सोता, पूरी लाइफ में वो कभी भी नहीं सोता, ऐसा हमारे नैरेटर को लगता है। एंड देन ही ड्रीम दैट
ही वेयर अ वॉचमैन, उसे लगता है कि मैं भी क्या होता, वॉचमैन होता, तो मैं भी क्या करता, पूरी नाइट यानी कि पूरी रात मैं रास्ते पर निकालता, अपने शैडो को चेंजिंग, लैंटर्न के साथ अपने शैडो को चेंजिंग करते हुए मैं पूरी रात उस तरह से निकालता। यहाँ पर जो हमारा नैरेटर है उसके जो ड्रीम्स है किस तरह से चेंज होते हैं, हमारी लाइफ में भी वैसा ही होता है कि हमारी लाइफ भी इसी तरह से चेंज होते हैं, हमारे ड्रीम्स भी टाइम के अनुसार चेंज होते रहते हैं। सो वैकेशन इज अ पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट इकोज अ चाइल्ड्स एवर चेंजिंग ड्रीम्स फॉर अ फ्यूचर, द सर्च फॉर अ ओकेशन, यानी कि उसका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन को चेंज करते, यानी कि किस तरह से उसे लगता है कि मुझे फ्यूचर में ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, उसके जो फ्यूचर प्रोफेशंस है वो क्या हो रहे हैं, दिन भर में चेंज हो रहे हैं। सो हियर इन दिस लाइन, आई विश आई वेयर अ वॉचमैन द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न। In this line, the sound of the letter W and the sound of the letter S is repeated here. It means it is also alliteration figure of speech. Alliteration figure of speech. हमने यहाँ पर देखे है कि ये alliteration figure of speech we found here. और इस तरह से ये जो पोएम है हमारी ओकेशन, जिसमें बताया गया है कि एक जो हमारा नैरेटर है, एक जो लड़का है, जो सुबह से लेकर शाम तक सोने तक उसके जो ड्रीम्स है वो किस तरह से चेंज होते हैं, उसके वोकेशंस है यानी कि जो प्रोफेशंस है वो किस तरह से उससे चेंज होते हैं, ये हमने आज इस पोएम में पढ़ा है। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू।